बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट और मैं हूं काशिफ अली। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज हम बात करेंगे जी अफगानिस्तान की, जहां जलालाबाद में दाइश के दहशतगर्दों ने एक जेल पर हमला किया। हमले में 29 अफराद हलाक और 50 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। दाइश के दहशतगर्द जो है वो 300 कैदियों को भी फरार कराने में वो कामयाब हुए हैं। तो बात करेंगे कि दाइश ने एक ऐसे मौके पर हमला क्यों किया कि जब तालिबान ने 3 रोज़ा सीज़ फायर का जो है ईद के मौके पर ऐलान किया था। दाइश का ये हमला पाकिस्तान के लिए क्या ख़तरे की घंटी बजा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए जो ईस्टर्न अफ़गानिस्तान है उसमें दाइश का जो इकट्ठा होना, दाइश का रीऑर्गेनाइज होना और दाइश का मुनज़्ज़म होना वो कितना ख़तरनाक है और वो क्यों ख़तरनाक है। इसके साथ साथ ये देखेंगे कि दाइश ने जो है यहाँ पर ये जो दहशतगर्दी का वाक़या किया है तो इसके अफ़गानिस्तान के जो फ्यूचर पीस प्रोसेस है इस पर जो है वो क्या असरात जो है वो मुरतब होंगे। तो सबसे पहले जलालाबाद के जो अफसोसनाक वाक़े की बात करते हैं। इतवार की रात जलालाबाद जेल पर जो है वो दाइश ने हमला किया। बारूद से भरी एक गाड़ी जो है वो जेल के दाखिली दरवाजे से टकराई गई और उसके बाद दहशतगर्दों ने जेल पर हल्ला बोल दिया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और दाइश के दहशतगर्दों के दरमियान तकरीबन 20 घंटे जो है वो लड़ाई जारी रही। सोमवार का पूरा दिन जो है वो लड़ाई जारी रही और इस दौरान जो है वो जेल से 1000 कैदी जो है वो फरार हो गया, जिनमें से 700 कैदियों को जो है अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया, मगर 300 कैदी जो थे वो फरार करने में कामयाब हो गए। इस वाक़े में 29 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं और 50 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और जेल में ये तकरीबन 1800 कैदी जो है वो वहाँ पर कैद किए गए थे और जिनमें दाइश के दहशतगर्द भी शामिल थे। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता चंद माह में दाइश के खिलाफ जो है वो ईस्टर्न अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन शुरू किया हुआ था और जो दहशतगर्दों ने गिरफ्तार किए थे वो इस जेल में थे। तो इस हमले का बुनियादी मकसद उन दहशतगर्दों को वहाँ से फरार करवाना था। और इसके साथ साथ ही 2 दिन कबल जो है अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दाइश का एक सीनियर कमांडर जो है असदुल्ला जान के नाम से जो जाना जाता था उसको हलाक किया। तो ये हमला जो जेल पर हुआ है ये उस हमले का रद्द-ए-अमल मुमकिन तौर पर हो सकता है। इसके साथ साथ ये हमला एक ऐसे मौके पर हुआ है जब अफगान तालिबान ने ईद के मौके पर हुकूमत के साथ, जो अफगान हुकूमत है उसके साथ सीज़ फायर 3 रोज़ा सीज़ फायर का ऐलान किया था और अफगान तालिबान के इस ऐलान के बाद उसके रेसिप्रोकेट करते हुए अफगान हुकूमत ने जो है वो 300 से 400 के दरमियान जो है वो कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया था और उनको अफगान हुकूमत ने तालिबान कैदियों को रिहा किया था। तो दाइश का ये हमला बुनियादी तौर पर ये जो भी पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रही है, इस पीसफुल जो एक पीस प्रोसेस है इसको डिरेल करना इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि 29 फरवरी को दोहा में जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसकी बुनियादी 2 नुकात जो हैं उनमें से एक जो है वो अफगानिस्तान में अमन कायम करना, यानी अमेरिका और नेटो ने जो वहाँ से इनखला करना है, इसका एक नुकता, बुनियादी नुकता ये है जो अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने अंजाम देना है, यानी वहाँ से अफगानिस्तान से 14 माह के अंदर अंदर अपनी फोर्सेस का इनखला। जबकि तालिबान के एंड पर जो बात की गई है वो ये है कि तालिबान ने न सिर्फ खुद दहशतगर्दी की या तशद्दुद पसंदाना कार्रवाइयों को रोकना है बल्कि तालिबान ने यह भी इंश्योर करना है कि जो अफगान सरजमीन है उसको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा फ्यूचर में। तो दाइश ने बुनियादी तौर पर ये हमला करके ये पैगाम दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद है और वो इस पीस प्रोसेस को डिरेल करेगी। क्योंकि पीस की सूरत में, अमन कायम होने की सूरत में यकीनन जो है वो दाइश की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी ख़त्म होंगी और दाइश का वजूद जो है वो भी बाकी नहीं रह सकेगा। दाइश के इस हमले में पाकिस्तान के लिए क्या ख़तरा है और दाइश जो है पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में क्या ख़तरा पैदा कर सकती है, इस पे भी हम बात करते हैं। देखें, दाइश जो है इसलिए ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो नंगरहार सूबा में है, जो ईस्टर्न अफगानिस्तान में नंगरहार सूबा जो जलालाबाद जिसका कैपिटल है, जहाँ पर ये जेल ब्रेक का वाक़या हुआ है। तो नंगरहार और पाकिस्तान के जो तोरखम है, यानी पाकिस्तान से ये तकरीबन 1 घंटा 11-12 मिनट के ड्राइव पर है, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है। और ईस्टर्न अफगानिस्तान जो है ये सारा पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ साथ ये सारा एरिया है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि दाइश जो है
اس کی جو اس کا خراسان چیپٹر ہے جو افغانستان میں ہے، یہ 2014 کے اینڈ میں پاکستان سے جو تحریک طالبان پاکستان کے جو دہشت گرد تھے جو پاکستان سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے بعد یہاں سے بھاگ کر افغانستان گئے تھے، انہوں نے ہی داعش کے خراسان چیپٹر کا اعلان کیا تھا، اور ابو بکر البغدادی جو ہے اس کی بیعت کا انہوں نے اس وقت اعلان کیا تھا اور خراسان چیپٹر کی بنیاد رکھی تھی۔ اب خراسان چیپٹر میں جو ہے وہ افغانستان، پاکستان، ایران اور سینٹرل ایشیا جو ہے اس کی جو مسلم ریاستیں ہیں وہاں پر یہ سارا داعش جو ہے یہ اس کے خراسان چیپٹر میں آتا ہے، اور ایسٹرن افغانستان میں ننگرہار صوبہ جو ہے وہ داعش کے خراسان چیپٹر کا مرکز ہے۔ ابتدائی طور پر تو داعش کے خراسان چیپٹر میں جو ہے وہ پاکستان اور اس کے افغانستان کے جو دہشت گرد مختلف تنظیمیں تھیں، جیسے ٹی ٹی پی سے بھاگے ہوئے لوگ تھے اور مختلف جو یہاں اس ایریا کے افغانستان اور پاکستان کے جو ملیٹنٹ گروپس تھے ان کے وجود سے یہ خراسان چیپٹر جو ہے بنایا گیا تھا۔ لیکن پھر بعد میں یہ ہوا کہ جب مشرق وسطیٰ میں جب سیریا اور عراق میں جو ہے وہ داعش کی صورتحال وہ بہت خراب ہوئی اور اس کے خلاف جو ہے وہ وہاں پر کامیاب آپریشن ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے داعش کے جو مرکزی جو اس کی قیادت ہے اور جو ملیٹنٹس ہیں، یعنی سیریا اور عراق کے اندر جو شام اور عراق کے اندر جو اس کے دہشت گرد موجود تھے، انہوں نے بھی اپنا مسکن جو ہے وہ ایسٹرن افغانستان، مشرقی افغانستان کو بنا لیا ہے۔ تو اب یہاں پر داعش جو ہے وہ تقریباً 6 سال سے ایکٹیو ہے، اور اس نے سینکڑوں جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات کیے ہیں۔ تو پاکستان کی بارڈر کے ساتھ داعش کی موجودگی جو ہے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ داعش جو ہے وہ قطعاً یہاں پر جو ہے وہ امن کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ جو ملک داعش کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ہے جو پیس پروسیس ہے وہ ڈیریل ہو، یہ پیس پروسیس جو ہے وہ آگے نہ بڑھے، کیونکہ امریکہ کے انخلا کی صورت میں یہاں پر اگر طالبان کی حکومت آتی ہے تو اس صورت میں داعش کا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور داعش کے جو دہشت گرد اس افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں ان کو افغانستان چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے داعش جو ہے ایک عرصہ سے یہاں پر ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، داعش یہاں پر دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہی ہے، اور نہ صرف داعش جو ہے افغانستان کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے بلکہ پاکستان کا جو بارڈر ایریا ہے اس میں بھی داعش کی جو ہے وہ انوالومنٹ ہے۔ تو فیوچر میں افغان طالبان اور داعش کے درمیان جو ہے وہ بھی لڑائی کا بھی ایک امکان اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ ایک چیلنج ہوگا جو افغان طالبان کے لیے افغانستان میں موجود ہوگا کہ انہوں نے نہ صرف خود ان کارروائیوں کو روکنا ہے بلکہ جو داعش کی کارروائیاں ہیں ان کو بھی جو ہے ان کا روکنا بھی انہوں نے اس چیز کو یقینی بنانا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ویڈیو لاگ ہوا مکمل۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک دیں مجھے اجازت۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ